नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। दोस्तों, जब से देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या फिर आदेश दिया है या फिर यह कहें कि एक्शन लिया है या फिर यह कहा जाए कि बिल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है या सख्त कहा, आप किसी का भी घर कैसे गिरा सकते हैं, जो कि लगातार देख रहे थे जब 2017 से यूपी में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है। या फिर यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि बाबा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं जब से बिल्डोजर प्रचलन में आ गया है। देखते देखते बिल्डोजर चलने भी लगा और धीरे धीरे बिल्डोजर ने रफ्तार भी पकड़ ली और फिर यही बिल्डोजर दहाड़ने भी लगा है। और यहाँ तक कि नेता हो चाहे अधिकारी या फिर कर्मचारी, सभी बिल्डोजर की इसी कार्यवाही को सही ठहराते रहे हैं और नाम भी दे दिया गया कि बाबा का बिल्डोजर, बाबा का बिल्डोजर। अब इसी बाबा के बिल्डोजर पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इसकी ऐसी हवा निकाली है, बिल्डोजर की ऐसी हवा निकाली है और कहा बिल्डोजर के द्वारा न्याय की दुहाई दी जाती थी, उसको अब से खारिज कर दिया है और सरकार को आईना भी दिखा दिया है कि अब आरोपी का तो छोड़ो, आप किसी दोषी का भी घर नहीं गिरा सकते हो। ये देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे बिल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या किसी का भी घर सिर्फ इसलिए तबाह कर दिया जा सकता है क्योंकि वह एक आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी दोषी भी पाया जाता है तो उसका घर बिना तय कानून के तबाह नहीं किया जा सकता, दोषी का घर भी नहीं गिराया जा सकता। जस्टिस BR गवई ने मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, सिर्फ इसीलिए घर कैसे गिराया जा सकता है कि वह एक आरोपी है, अगर वह दोषी भी है पर तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को बताने के बाद भी हमें रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ में शामिल जस्टिस KV विश्वनाथ ने कहा कि किसी की कमी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है, आज्ञा ना मानने वाला हो सकता है, लेकिन अगर इसी का फायदा या फिर ये कहें इसी को आधार बनाकर उसका घर गिराया जाता है तो यह तरीका ठीक नहीं है। केंद्र सरकार ने भी अपना तर्क रखा, अपना पक्ष रखा। कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाती है, यह कार्रवाई होती है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कानून का उल्लंघन करने पर ही
घर गिराए जा रहे हैं, ये गिराए जाते हैं। उन्होंने कहा, हम तभी कार्रवाई करते हैं जब कानून का उल्लंघन होता है। इसके जवाब में पीठ ने कहा, लेकिन शिकायतकर्ताओं को तो देखते हुए हमें लगता है कि उल्लंघन हुआ है। न्यायमूर्ति विश्वनाथ ने पूरे राज्य में अनधिकृत इमारतों को ध्वस्त करने के लिए एक दिशा निर्देश की आवश्यकता पर भी गौर किया। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, सुझाव आने दीजिए हमें, आखिर भारतीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसी मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वह किसी की भी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट किसी के भी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देता है, ना ही देगा। हम पूरे देश के लिए दिशा निर्देश निर्धारित कर रहे हैं या करेंगे, उस पर विचार कर रहे हैं। मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होना तय की गई है। बिल्डोजर के एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की, यह बिल्डोजर बाबा की बिल्डोजर कार्यवाही जो है वो प्रचलन बन चुका है। यह देखा गया है कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी यही कार्रवाई चल रही है। 100 बात की एक बात यह है, जो बिल्डोजर यह बस वोट बटोरने का एक मात्र साधन बन चुका है। मैं एक बात यह स्पष्ट करता हूं या कर रहा हूं, बिल्डोजर का मतलब साफ है, सिर्फ वोट, सिर्फ वोट। बिल्डोजर का मतलब वोट। इन सब के पीछे का कारण यह भी है, और सरकार ने दलील भी दी है, कि ये जो बिल्डोजर चल रहा है यह अवैध निर्माण है। तो कोर्ट ने साफ कर दिया, कोर्ट इसका समर्थन नहीं करता है, परंतु गैर कानूनी रूप से किसी का भी घर नहीं गिरा सकते हो आप। बाबा का बिल्डोजर बीजेपी से जुड़े किसी भी नेता हो, व्यक्ति हो, ये कार्यकर्ता हो, किसी के घर नहीं जाता है, किसी के घर पर नहीं चलता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं चलता है? चाहे वह कितना भी बड़ा आरोपी या दोषी ही क्यों ना हो, इसका जीता जागता उदाहरण उन्नाव है, जहां पर बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर का नाम काफी चर्चाओं में रहा। जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखने में काफी समय लगा, यह काफी देरी की गई, तथा गिरफ्तारी में भी काफी समय लगा, काफी देरी हुई। इसी उन्नाव वाले केस में पीड़िता को डराया गया, धमकाया गया, तथा यहां तक कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह भी सामने आया है कि पीड़िता पर हमला भी कराया गया, पीड़िता पर हमला तक भी करा दिया गया। ये है मानसिकता। अभी लगभग 1 वर्ष पुराना मामला है, या फिर यह कहें कि 2023 का मामला है। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लोकसभा का मामला है, या ये कहें कि उनके लोकसभा क्षेत्र बनारस का मामला है। उसी बनारस का जहां से वो सांसद हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बंदूक की नोक पर
छात्रा के साथ बीजेपी आईटी सेल के 3 लड़कों ने दुष्कर्म किया और खुला घूमते रहे, पिरवारी बनकर मध्य प्रदेश में चुनाव कराने चले गए। उधर उत्तर प्रदेश की पुलिस 1 महीने तक कुछ भी नहीं कर पाई, नहीं कर पाती है, कुछ नहीं करती है, या फिर इसके बाद में जो भी करती है वह सब तब करती है जब कॉलेज की छात्राएं लगातार प्रोटेस्ट करती हैं, लगातार आंदोलन करती हैं। उसके बाद तीनों लड़कों पर मुकदमा दर्ज होता है, जेल जाते हैं। उनके घर पर आज तक बुलडोजर नहीं पहुंचा। क्यों? क्या कारण है? अगर बुलडोजर चलाना है तो कानूनी रूप से कार्य किया जाए, या फिर यह कहें कि हर काम कानून के हिसाब से होगा तो अच्छी बात है। मगर यहाँ तो बस जाति और धर्म को देखकर बुलडोजर चलाया जाता है। अपना पराया नहीं देखा जाए, कानूनी रूप से कराओ। पोखर हो, चाहे नजूल की ज़मीन हो, या फिर पट्टे की ज़मीन हो, या फिर वन विभाग हो, या वृक्षारोपण हो, या फिर PWD की ज़मीन हो, या फिर जलाशय हो, या फिर बम्बे नहर की हो, या फिर ग्राम समाज हो, या शोर हो, इन पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाए तो उचित है। ये कौन सा न्याय है? अपना पराया देखकर, ये जाति धर्म देखकर, या रंग भेद देखकर कानूनी कार्रवाई तो कानून के तरीके से सब पर लागू हो, कोई उंगली ना उठा सके, इस तरीके से हो। जय हिंद, जय भारत।